अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आपका भाई मोहम्मद साजिद अली। तो चलो आज हम बात करते हैं कुछ नए मुद्दों के बारे में। हिंदुस्तान में हम डेली बेसिस में देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ देखने के लिए मिलती है, फेस करनी पड़ती है कि मुस्लिम लीडर्स को छोटे मोटे और ढूंढ ढकोड़ कर ऐसे केसेस के जरिए से जेलों के अंदर डाला जा रहा है जिनकी आई थिंक कोई बुनियाद ही नहीं बनती। ना जाने ऐसे कितने लोग जो हैं आज जेलों के अंदर जा चुके हैं, और इसी के साथ में जो ऐसे लीडर्स हैं जिनको देख करके लगता है कि हाँ ये कौम को जगाने का काम कर रहे हैं, लोगों को ऐसी चीज़ें बता रहे हैं जिनकी ज़रूरत है, उन लोगों को सबसे ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। तो चलो बिना देरी किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं मुनव्वर रज़ा के बारे में। आई थिंक इनको आप ज़रूर जानते होंगे। मुनव्वर रज़ा जो हैं वो एक इस्लामिक मोटिवेशनल स्पीकर हैं। ये ऑलवेज बातें करते हैं एजुकेशन के लिए, ऑलवेज बातें करते हैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में, ऑलवेज बातें करते हैं घर गृहस्थी के बारे में, और सबसे ज़्यादा जो इनका टॉपिक होता है वो एजुकेशन ही के ऊपर होता है। फिर चाहे वो दुनियावी तरीके से हो चाहे वो दीनी तरीके से हो, लेकिन दीनी तरीके को कभी इन्होंने छोड़ा नहीं है। ऑलवेज ये बातें करते हैं दीन के लिए और फिर करते हैं बातें दुनिया के लिए कि मुस्लिम्स को जो है वो किसी भी एंगल से एजुकेशन में पीछे नहीं रहना चाहिए। अब ऐसा जो आदमी जो ऑलवेज बातें ही करता हो सिर्फ एजुकेशन के लिए, तो आप सोच सकते हैं कि इनको लोग कितना चाहते होंगे। इनका सोशल मीडिया पे बहुत बड़ा फेम है, जहाँ पर इनके समथिंग 30 लाख के समथिंग फॉलोअर्स यानी सब्सक्राइबर्स हैं, और इनकी डेली बेसिस में कोई ना कोई वीडियो वायरल निकलती रहती है। और मैंने भी इनकी काफ़ी सारी वीडियोस देखी हैं। इनकी बातों में वाकई लज्जत होती है, और इनको जो लोग सुनते हैं, जो सुनना पसंद करते हैं, वाकई वो लोग अपनी ज़िंदगी को जो है चेंज कर रहे होते हैं। बिकॉज इनका बात करने का जो तरीका है, बातों को एक्सप्लेन करने का जो तरीका है, वो बिल्कुल डीप है। ये सारी बातें जो है अपने दिल के अंदर से बताते हैं, और सामने वाला जो बंदा बैठ करके सुन रहा है उसकी बातों का जरूर उनके दिल पर असर जरूर पड़ेगा। तो अभी हाल ही में हुआ क्या कि इनका एक प्रोग्राम था, मुनव्वर रज़ा का एक प्रोग्राम था, जहां पर ऑल ओवर इंडिया से लोग पहुंचे, और वहां से जैसे कुछ फेमस लोग होते हैं तो सारे लोग वहां पर पहुंचे। तो बातें वहां पर भी यही होनी थी, क्योंकि इनका जो टॉपिक है वो यही होता है, और ये कभी भी इस्लामिक जो जमातें होती हैं उनके प्रोग्राम्स में इन्वॉल्व नहीं होते, क्योंकि इनका जो है काम है वो लोगों को एजुकेशन की तरफ लेकर के जाना है, बस ये वजह है, बाकी कुछ भी नहीं। ये बात इनके बारे में बहुत ज़्यादा फेमस है। तो जब ये अपने प्रोग्राम में थे तो उसी बीच पुलिस ने अरेस्ट किया, और केस ऐसा लगाया जिसको सुनने के बाद आप ये बोलोगे कि ये कोई केस नहीं है। एक शख्स है जिसका नाम है सलमान। ठीक है, सलमान एक शख्स है जो हैदराबाद में कहीं पर किसी मंदिर के अंदर कुछ मूर्तियों की तोड़फोड़ करता है 13 तारीख को। तो उसका वहाँ पर कैमरा लगा होता है, उसका वो वीडियो हो जाता है रिकॉर्ड। इसी के बीच में वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उन्होंने उनको पकड़ भी लिया, उनको मारपीट की और उनको पुलिस के हवाले कर दिया, क्योंकि भाई उन्होंने किसी दूसरे धर्म की जो है भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। ठीक है भाई, सलमान नाम का आदमी के बारे में बातें चल रही हैं। तो उन्होंने मूर्तियाँ तोड़ी तो वो पकड़े गए। पकड़े जाने के बाद लोगों ने उनके साथ मारपीट की और उनको जेल के अंदर मतलब पुलिस के हवाले कर दिया। ठीक है, अब बात आती है मुनव्वर रज़ा, इस केस में किस तरीके से इनको फंसाया गया है। तो ये जब अपने प्रोग्राम में थे तो वो जो आदमी जिसका नाम सलमान था, तो प्रोग्राम में देखो कहीं पर भी कोई भी प्रोग्राम होता है नॉर्मली हर तरीके के लोग वहां पर पहुंच ही जाते हैं। तो वहां पर वो सलमान नाम का जो आदमी था वो वहां पर पहुंच जाता है। जैसे वो वहां पर पहुंचता है तो अब पुलिस का ये कहना है कि इन्हीं की बातों को सुनकर, मुनव्वर जमा की बातों को सुनकर इन्होंने ये हरकत की है। मुनव्वर जमा जो है वो लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं और लोगों को दूसरे समुदाय के खिलाफ ऐसी हरकतें करने की बातें कर रहे हैं, और इन्हीं की बातों से मुतासिर होकर के इन्होंने जो है इन मूर्तियों को तोड़ा है। अब आप मुझे ये बताएं कि ये भला किस तरीके का केस हुआ। मुझे इसमें कोई भी किसी भी तरीके की कोई बुनियाद नजर नहीं आती। बिकॉज कोई भी प्रोग्राम होगा तो हर तरीके के लोग उसमें जा सकते हैं, चाहे चोर हो चाहे डाकू हो, किसी को रोका नहीं जाता है। किसी को स्पेशली इनवाइट किया जाता है तो सिर्फ चीफ गेस्ट को इनवाइट किया जाता है, और हर प्रोग्राम में लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोग आएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक की बात पहुँचाई जा सके। अब जब वो आदमी प्रोग्राम के अंदर पहुंचा तो ये केस लगा करके उनको जेल के अंदर डाला गया। तो चलो अब हम बात करते हैं सलमान HYC के बारे में। तो इनको भी आई थिंक आप जानते ही होंगे, इंस्टाग्राम पे 5 मिलियन फॉलोअर्स इनके हैं, और कुछ ही डेज के अंदर ये सारा कुछ हुआ है।
तो इनके बारे में एक बात बहुत फेमस है कि कहीं पर भी लोग परेशान हो, इनको फर्क नहीं पड़ता हिंदू हो या मुसलमान हो, ये उनकी मदद करने के लिए जरूर पहुंचते हैं। हाल ही में इनका एक वीडियो कुछ टाइम पहले बहुत ही ज्यादा वायरल हुआ था, जिसमें पैसे बांट रहे थे। आई थिंक वो अयोध्या का था। तो वहां पर जब इन्होंने पैसे बांटने स्टार्ट किए, लोगों को पैसे दिए, तो पुलिस ने इनके ऊपर एक्शन लिया कि भाई इतना पैसा तुम कहां से लेकर के आ रहे हो। पुलिस की इनके ऊपर निगाह गई तो इन्होंने बताया कि ये हैदराबाद के किसी एनजीओ में काम करते हैं और वहां पर लोग जो खुद फंडिंग करते हैं, और हम इनकी वीडियोस के नॉर्मल से देख भी सकते हैं कि ये लोगों से ही पैसा उगाते हैं और लोगों के ही पास उसकी मदद पहुंचा देते हैं। तो आई थिंक इससे कोई प्रॉब्लम होने वाली कोई बात है ही नहीं, तो पुलिस ने इनको छोड़ दिया। ठीक है, अभी मामला हुआ बहरेज के अंदर। बहरेज में हुआ क्या, बहरेज में मुसलमानों के ऊपर बहुत ही ज्यादा जो है वहां पर हालात खराब हैं। तो शुरुआत होती है, कोई एक लड़का है जो हिंदू समाज से ताल्लुक रखता है, किसी मुसलमान की छत पर चढ़ता है। इसके बारे में आपने पहले भी मेरा वीडियो देख लिया होगा। और वहां से एक झंडा उतारता है जिसका कलर हरा होता है, या बोल सकते हैं कुछ लोग उसको इस्लामिक जो झंडा भी मानते हैं, लेकिन वो है नहीं। ठीक है, तो उसने जो वो झंडा तोड़ा था, इसी बीच किसी ने फायरिंग की और उस लड़के की मौत हो जाती है। अब उस लड़के की जब मौत हुई तो किसी को ये पता नहीं है कि भाई गोली चलाई किसने है। हिंदू समाज के लोगों का ये कहना है कि मुस्लिम समाज के लोगों ने जो गोली चलाई है। तो इसी बीच 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया, उनके पाँव में गोली मारकर पुलिस ने उनका इनकाउंटर भी किया। तो इसी सारा के चलते हुए वहां पर दंगे का माहौल हो गया, और दंगे का माहौल हो गया तो लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए। मुस्लिम जो लोग हैं उनके घरों को जलाया गया, उनकी दुकानों को जलाया गया। ये सारा मामला जब पेश हुआ तो वहां पर देखा जा सकता है, और हम डेली बेसिस में देख रहे हैं, वीडियोस हमारे सामने आती हैं कि वहां के लोगों की हालत जो है कितनी ज्यादा खराब है। बिकॉज इंडिया के अंदर इतने ज्यादा मिडिल क्लास लोग हैं कि अगर उनको इस तरीके का फाइनेंशियली एक भी झटका लगे तो उनको रिकवर होने में बहुत ज्यादा लंबा टाइम लग जाता है। तो इसी सब में सलमान एचवाईसी जो है हर जगह मदद करने के लिए पहुंचे। तो उन्होंने ऐलान किया कि भाई हम बहराइच जाएंगे और वहां पर जाकर के वहां के लोगों की मदद करेंगे। तो जैसे वो बहराइच पहुंचे तो वहां पर जाने के बाद में वहां की पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया, यूपी पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया। अब इसका मामला क्या है, क्यों अरेस्ट किया, इस सब के बारे में कुछ नहीं पता। और हालांकि ये एक इमेज है जो सलमान भाई के जो ऑफिशियल पेज हैं उनसे निकल करके आई है कि इनको अरेस्ट कर लिया गया है। तो अब कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि बेबुनियादी केसेस लगाकर छोटी मोटी बातों के ऊपर मुसलमानों को टारगेट करके जबरदस्ती जेलों के अंदर डाला जा रहा है। दूसरी तरफ नरसिंहानंद, इसके बारे में आपने सुना होगा, ऑलवेज मुसलमानों के बारे में गलत बोलता है, गंदे अल्फाज यूज करता है और ऐसी ऐसी बातें कहता है जो मुसलमान के बर्दाश्त से बाहर होती हैं, फिर भी इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। दूसरी तरफ हम देख सकते हैं नितेश राणे, इनको आप जानते होंगे, ये इतने भड़काऊ बयान करने वाला शख्स है, इसके पास दूसरा कोई काम ही नहीं है, इसको कुछ दूसरा आता भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को खिलाफ बोलने का काम करता है, इसके अलावा कुछ नहीं। हिंदू समाज को भड़काने की बात करता है, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन इनके खिलाफ बहुत सारी FIR भी हुई हैं, इनके खिलाफ कोई एक्शन पुलिस ने कभी नहीं लिया। अब जब इन सारी चीजों को देखा जाए तो कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं मुसलमान लीडर्स को या फिर बोले कि मुस्लिम्स को ही टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि अगर दोनों लोगों को सजा मिलती तो हम बोल सकते थे कि भाई इंसाफ का माहौल चल रहा है। अब इस सब के बारे में आई थिंक आपको सारी चीज़ें पता चल गई होंगी। बाकी मैं आप सब दोस्तों से अपील करता हूं कि वीडियो को शेयर करें ताकि हर मुसलमान को ये खबर मिले और उनको पता चले कि हिंदुस्तान के अंदर आखिरकार हो क्या रहा है। ठीक है, बाकी और भी कोई जो नए अपडेट्स रहेंगे हम आपको देते रहेंगे। हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहें, मिलते रहेंगे नए वीडियोस के साथ। सलमान एचवाईसी और हमारे मुनव्वर भाई के लिए एंड ऑल मुस्लिम लीडर्स के लिए दुआ करें। ठीक है, और बिल्कुल भी इस बात को इग्नोर ना करें, फुली सपोर्ट रखें हर तरीके से और दुआ में जरूर शामिल करें, जरूर मेंशन करें। ठीक है, बाकी मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैर।